हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वन वे क्लासेस में। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक मैंने आज पिकअप किया है दैट इज टाइम एंड वर्क, और उसके साथ पाइप एंड सिस्टर्न, जिसको हिंदी में हम लोग कार एवं समय और पाइप एवं टंकी कहते हैं। तो बिना समय को ज़्यादा वेस्ट किए हम लोग आते हैं और सीधे आज हम लोग समझेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छे सवाल को सॉल्व कर सकें। उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको आप लोगों ने पढ़ रखा है कार एवं समय या टाइम ओवर के लिए। जैसे मैं बात करूं कि ए है, मान लें ए कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को 6 दिन में करता है, बी कोई व्यक्ति है उसी काम को 5 दिन में करता है। तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा समझते हैं कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग कहते हैं भाई 1/6 एक दिन का काम हुआ ए का, प्लस 1/5 एक दिन का काम हुआ बी का, और दोनों कितने दिन में कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसा कहा कि एक दिन में दोनों इतना काम करेंगे, तो टोटल काम करने में जो उनको समय लगेगा वो इसका जस्ट उल्टा, दैट इज 30/11। ये आपका टाइम होगा, टोटल लगने वाले दिन होंगे। अगर ए 6 दिन लेता है, बी 5 दिन लेता है, तो टोटल इनको इतना टाइम लगेगा। ये उस मेथड है जो ज़्यादातर हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग इसके यूज टू हैं। बट आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय कम होता है और उस कम समय में हमें बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए हम एक ऐसा मेथड समझेंगे जो थोड़ा सा फास्ट हमें अप्रोच देगा इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हैं ट्रेडिशनल मेथड के साथ। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और इस तरह के मेथड को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सवालों को इस तरह से करने से आप बहुत सारा समय अपना बचा पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखे हैं। डायरेक्टली हम लोग आने से पहले इस मेथड को समझते हैं जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। सो लेट अस सपोज अभी क्वेश्चन था आपके सामने जो हमने सॉल्व किया कि ए सॉल्व करता है, मतलब ए किसी काम को करता है 6 डेज में, बी उसी काम को करता है 5 डेज में। तो ट्रेडिशनल मेथड तो कभी हम लोगों ने देख लिया दैट वी हैव अप्लाइड 1/6 प्लस 1/5। एक दिन का काम इसका हुआ, एक दिन का काम इसका हुआ, टोटल हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड ऑन कर दिया तो ये इसके एक दिन का काम आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको रेसिप्रोकेट करके बोल दिया भाई साहब इतना टाइम इसको लगने वाला है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग कि हमारे मेथड से, मतलब वो मेथड जो थोड़ा हमें समय कम लगाएगा, उसका क्या तरीका हो सकता है। छोटे सवालों में हो सकता है कि आपका ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा अच्छा वर्क करे, या कुछ टाइप हैं ऐसे सवालों के जिसमें आपका ट्रेडिशनल मेथड ही काम आएगा। बट हम लोग एक जो मेथड सीखेंगे उससे हम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे तरीका, बिल्कुल मतलब ओवरऑल जो काम करने वाले हैं वो यही है, बस थोड़ा सा तरीका डिफर करेगा। आइए देखिए, बिना समय खराब किए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो करना कैसे है आपको, आप इस चीज़ को फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए, क्योंकि इधर जगह थोड़ी वो है। ए करता है 6 डेज में, बी करता है 5 डेज में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों का एलसीएम लिखना है, दैट इज 30। अच्छा, एलसीएम लिखने का तरीका आपको ना आता हो तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करिएगा एलसीएम में कि दोनों में जो सबसे नंबर कॉमन है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। तो दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 6 और 5 का डायरेक्ट इनटू आ गया। अभी मैं कॉमन वाले उसमें दिखाता हूँ आपको कॉमन में कैसे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस 6 इंटू 5 को डिवाइड करना है और जितना आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, इसी तरह सेम 5 से इसको डिवाइड करिए और आंसर आएगा आपका 6। ओके, अब बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अप्रोच आप समझिए, उसका मीनिंग आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ए 6 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। मैंने इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले लिया और इससे मैंने इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया। डन। इसको समझने का थोड़ा सा देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्रोच देखिएगा। यहाँ पर ये जो संख्या लिख के आ रही है, यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है, इसको हम समझते हैं कि हमारा पूरा काम है, मतलब पूरा कार्य हमारा कितना है 30। बात समझिएगा। अब इस पूरा 30 हमारा पूरा कार्य है, और ए अगर एक दिन में 6 काम करता है तो आप अपने हिसाब से समझ के बताइए 6 काम एक दिन में कर रहा है ए और पूरा काम 30 है तो उसे कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ठीक, ये बस एक मेथड है चीज को समझने का। इसी तरह से बी अगर टोटल काम 30 है, एक दिन में 5 काम करता है तो उसको टोटल कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं। इस चीज को हमने इस फॉर्म में ना लिख के मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। आप कभी अभी केवल अप्रोच समझिएगा, आप देखिएगा सवाल कितने जल्दी सॉल्व होंगे। मैंने आपसे बोला ए 6 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है। यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया, 6 से इसको डिवाइड किया 5 से इसको डिवाइड किया 6। आप बोल रहे हो ये आपका पूरा काम है। तो ए और बी को यहाँ पर देखिए, ये क्या है इसका, ये है इसका
कि ये कितने दिन में काम करता है, कितने दिन में काम करता है। ये क्या आ गया, पूरा कार्य। तो ये क्या आ रहा है, आप बात समझिएगा, कितने दिन में कर रहा है पूरा कार्य, तो क्या आ गया, 1 दिन का कार्य। ठीक, 1 दिन का काम, A का 5 है, 6 दिन तक काम किया, टोटल काम 30 उसने कर दिया। आपको ये ऐसे समझ के चलना है कि टोटल जो काम है वो 30 है, वो 30 है। ठीक, इसी तरह से B की अगर हम बात करें तो B के केस में देखिए, B ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया, और 1 दिन का काम 6 है, तो टोटल उसने 30 काम किया। देन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कैसे करोगे इसको। आपने कहा साहब टोटल काम कितना है 30, और 1 दिन में A करता है 5, 1 दिन में B करता है 6, तो हम लोग 6 5 जोड़ दिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया, 30/11। इज इट क्लियर। देखिए, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A 6 काम करता है, B 5 काम करता है, तो आप ये बताइए एक दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। आसान से पूछ ली हमने कहा भाई दोनों का एलसीएम लेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो दोनों के 1 दिन का काम हो जाएगा। आइए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं। लेट अस सपोज कि A किसी काम को करता है 5 दिन में, B उसी काम को करता है 6 दिन में, और क्योंकि इस बार एलसीएम भी लेके देखना है तो हम लोग C को मान लेते हैं कि वो काम करता है 2 दिन में। तो मैंने बोला आपको एलसीएम, अब कहेंगे साहब एलसीएम मुझे जल्दी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे लूं। तो आप देखिए इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, 2 कॉमन हो गया। अब 2 में ये संख्या लाने के लिए कितना इंटू करना है, 3, और 5 तो बिल्कुल अलग है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 5 आपने यहां लिख दिया। अप्रोच देखिएगा साहब बहुत आसान हो जाएगी आपके। 5 से आपने इसको इंटू किया तो कितना आया, 2 × 3, कुछ भी गुणा भाग मत करो, जो जैसे लिखना है उसको वैसे लिख दीजिए। 6 से आपने डिवाइड किया, 2 3 यहाँ लिखा है, 6 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5। 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ का बचा 3 × 5। ओके, अब देखिए आपसे ये मैंने बोला, ये क्या आया था आपका, याद करिए, A कितने दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है, और यहाँ पर कितना है कि 6 दिन तक काम करता है। तो खुद देखिए आप, अगर 5 काम रोज 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 5 5 5 + 5 मतलब 5 तो वो दिन कर रहा है, टोटल काम को कितना करा 6, तो 6 + 6 + 6 + 6 4 5 और 6, 5 दिन तक किया, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तक अगर उसने 6 काम किए तो टोटल काम कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक, इसी तरह से आप B का देखिए, B भी क्या कर रहा है, B 5 काम रोज कर रहा है, कितने दिन तक, 6 दिन तक, तो उसका भी 30 हुआ। मतलब टोटल काम ये लोग 30 कर रहे हैं। हमने ऐसा कर दिया है कि हमने टोटल काम को 30 बना दिया। तो हम A को देखना कितने दिन में कर रहा है, B को देखना कितने दिन में कर रहा है, C को देखना। यहाँ पर अगर बात हमने की क्या है, 3 × 5, ठीक, तो ये 15 काम करता है, 2 दिन तक करता है, इसका भी 30 आ गया। अब मैं आपसे पूछा हुआ कि टोटल कितना दिन लगेगा अगर तीनों एक साथ काम करते हैं। भाई सब कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐड करो तो कितना हुआ, 6 हुआ, ये 5 हुआ, और ये क्या हुआ, 5 × 15, तो 6 5 11 और 15 पे ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 26, तो 30 / 26, या इसको आप 15/13 भी बोल सकते हो कि इतने दिन इसको लगने वाले हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आगे आगे अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, कोई इतने आसान सवाल तो आने नहीं है, और आप देखेंगे कि ये मेथड आपको कैसे फायदा करता है, कैसे आपको फायदा करता है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा। आप कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लें जो मैं पढ़ रहा हूं, और उसके बाद आप सॉल्व करें। ये मैंने इस पे क्वेश्चन लिख रखा है। सो ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 30 days एंड 40 days। हिंदी में भी मैं बता देता हूं आपको। A, B और C हैं जो किसी काम को 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। ठीक, वो अपने कामों को शुरू करते हैं, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बट आप देखिएगा इस मेथड से आपको कितना कम समय लगता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ABC हैं जो किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में क्रमशः करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन C काम को छोड़ देता है। कितने दिन पहले? उसने कहा कि C आपका काम को खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये आप बताइए कि काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा। मैं आपको क्वेश्चन एक बार पूरा समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, देखिए क्वांट्स की अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चन आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी अरिथमेटिक होती है जो आपको अप्लाई करनी है। सो बोला आपसे ये गया कि A, B एंड C उन्होंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद और जो उनको समय लगने वाला था दैट वाज 24, 30 और
40 दिन, इतने लग रहे हैं। काम शुरू हुआ, काम जैसे खत्म होने वाला था उसके 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। तो अब आप ये बताइए कि टोटल कितना समय लगा। तो ट्रेडिशनल से जिसको करना है वो अप्रोच फॉलो करेगा, अगर इसको मेथड समझ में आया तो वो भी फॉलो करे, बट मेरी ये सजेशन होगा कि आप एक बार देख लें। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ए करता है बेटा कितने दिन में? ए करता है आपका 24 डेज में, ओके। और अगर मैं बात करूं तो बी कितने दिन में करता है? बी करता है 30 डेज में। और सी कितने दिन में करता है? सी करता है आपका 40 दिन में, ठीक। ये मैं बोल रहा हूं कितने दिन में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेने का भी तरीका मैंने आपको बताया। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे पहले मैं देखता हूं 2 के बाद ये बच जाएगा 15, ये बच जाएगा 20 और ये बच जाएगा 12। तो 6 देखिए, अगर आप 2 से ज्यादा 3 आप लेंगे तो 3 इसमें नहीं जाएगा, तो 2 आपके पास कॉमन है। इसके बाद आप देखिए कॉमन के बाद ऊपर क्या बच रहा है? अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 12 बच रहा है। 12 को आप ओपन करके लिखिए 3 into 4, या 4 को भी और अच्छा लिखने का तरीका क्या है? 2 into 2। तो आप देखिए, अब देखिए जरा 30 बनाना है आपको। 3 है आपके पास यहाँ पे, ठीक। और 3 दूनी 6, और आपको 5 का इंटू अगर आप और कर देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। मेरी बात समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास 3 दिखा, मुझे 10 और चाहिए था, 2 है बस 5 नहीं था, तो 5 मैंने इंटू कर दिया। 40 चाहिए तो 8 into 5 40 होता है, या मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मेरे पास 5 है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी ये मेरा एलसीएम आ गया। करने का तरीका, एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। जो कॉमन देखना है उसको तुरंत पहले लिख लो, और बाकी संख्या को बनाने के लिए उसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस आपको वो देखना है, ओके। अब यहाँ पे आइए, मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, इसका मतलब समझिए कि आप जब इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है आपके लिए? यहाँ से इसको डिवाइड करना। तो आप देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 24 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5, 30 आइए, देखिए 3 ऐसे कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 3 आई 30, तो कितना बचा? 4। और 40 की बात करें तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो यहाँ कितना बचा? 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप बात समझिएगा। ये क्या आया है बेटा? कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं। और ये क्या आया है कि एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये क्या है? पूरा काम कितना है। देखिए बहुत आसान होने वाला है। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे जाइए। क्वेश्चन की कंडीशन ये कहती थी बेटा कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले सी ने काम को छोड़ दिया। मतलब अगर हम लोग ऐसा समझें कि टोटल काम होने में, देखो अप्रोच ऐसे पकड़ी जाती है कि टोटल काम होने में अगर x दिन लगे होंगे, अगर टोटल काम होने में x दिन लगे होंगे, मेरा मतलब आपको इस तरह के थोड़े से स्टैंडर्ड वाले सवाल समझाना ही है, बाकी इजी तो हम लोग सब लोग कर लेते हैं। एक बार अप्रोच समझ में आ गई तो आप कर सकते हैं। तो आपसे बोला गया कि टोटल काम के होने के पहले, मतलब अगर 4 दिन हम लोग ये ले लें तो यहां पर सी छोड़ के चला गया। मतलब अगर हम लोग समझे कि x टोटल दिन लगा होगा तो a ने x दिन काम किया, b ने x दिन काम किया, लेकिन c ने कितना काम किया होगा? उसने काम किया होगा x माइनस 4 डेज। इज इट क्लियर? बात समझ में आई होगी आपको। तो बस यही करना है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए टोटल काम आपको पहले से पता है। टोटल काम क्या है? 2 into 3 into 2 into 2 into 5, ओके। 2 into 3 into 2 into 2 into 5, ये आपका टोटल काम है। और आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि ए का एक दिन का काम, देखो वहां पर मैंने लिख दिया है एक दिन का काम, पूरा काम और कितने दिन। तो ए का एक दिन का काम कितने दिन काम किया है? x दिन। बी कितने दिन काम किया है? 4 into x दिन। लेकिन सी कितने दिन काम किया है तुम्हारा? सी ने x माइनस 4 काम किया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी x माइनस 4। और इसको सॉल्व करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टिपिकल चीज है, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। 5 4 9 9 3 12, ये x हो गया और यहाँ पर ये माइनस 12 हो गया। इक्वल टू कर लो, 10 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, 20 इंटू 3 60 हो गया, और 120 हो गया, और उधर से 12 आएगा प्लस 12 हो गया। डिवाइड कर लो। अच्छा देखो इसमें भी आप देख सकते हो, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी नजर अच्छी है, आपने 12 उधर से उधर उठा के लाए और 12 से इसको डिवाइड करो, तो देखो ये अपने आप 10 हो गया और ये 1 हो गया, तो 10 प्लस 1 x बराबर 11 दिन। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक दिस वॉज द इजी वन। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक अप्रोच। अब इसी के बाद हम लोग एक जस्ट क्वेश्चन लेंगे विच इज बेस्ड ऑन दी पाइप एंड सिस्टम, या जिसको पाइप और टंकी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग सब कुछ पढ़े हैं। अप्रोच को उठाएंगे, दोनों पे लग रही दोनों जगह फॉलो करके देखेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट द क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग इज फ्रॉम दी
पाइप एंड सिस्टर्न। उसी तरह से करेंगे। आप अप्रोच समझ चुके हैं आई थिंक, नहीं समझ चुके हैं तो वीडियो पॉज करिए या पीछे जाइए फिर से देखिए क्या करना है। सो द क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज फ्रॉम पाइप एंड सिस्टर्न। तो पाइप सिस्टम के सवाल में क्या होता है पहले समझ लो। पाइप सिस्टम के सवाल में ये पूछा जाता है आपसे कि भाई साहब कोई टंकी है, कोई सिस्टम है जिसको भरने में कुछ नल लगे हुए हैं, तो कई बार वो नल भरते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इसमें होल हुआ है तो उससे पानी निकल रहा है। तो इसको भी आप अगर दोनों में एक समानता देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी कहीं ना कहीं पाइप और सिस्टम की तरह वो भी है, जैसे आपने अभी समय और कार्य देखा। तो करना क्या है इसमें, बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे हम लोग कि पाइप टंकी भरी जा रही है, उसमें जो लगने वाला समय है नलों के द्वारा उसको समझ लेंगे कि ये नल इतने समय में करता है, ये नल इतने समय में करता है। बस वही अप्रोच देखिए लेके चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि दो नल हैं और वो किसी टंकी को 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों नल अगर 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं और फिर पहले को बंद कर दिया जाता है, 2 मिनट के लिए खोल दिए गए। देखिए क्वेश्चन का लेवल में पहले क्वेश्चन से आपके लिए जंप लेके आया हूं। अब बात समझिएगा क्योंकि आप अभी बेस समझ चुके हैं कि दो नल किसी टंकी को 12 और 18 मिनट में भरते हैं और दोनों नल को 2 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो अब टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे? आई थिंक काफी आसान सा सवाल है। देखिए क्या करना है। आपसे बोला गया, मान लेते हैं 2 नल है, पहला नल है ए और दूसरा नल है बी। ओके, अब पहले नल ने कहा कि मैं भरता हूं टंकी को 12 मिनट में, मैंने कहा दूसरा भरता है 18 मिनट में। आइए अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। मैंने बोला था आपसे सबसे पहले कि दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है आपको। और दोनों के एलसीएम के लिए जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कॉमन दिख रहा हो या छोटा भी दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे 6 लिख लिया, क्यों? क्योंकि 6 2 12 या 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। अब उसके बाद देखो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना है, 2 का इंटू, इसको 18 बनाने के लिए क्या करना है, 3 का इंटू। डन। आइए, अच्छा ज्यादातर सवालों में आपको ऐसी संख्या दी जाएगी जो कॉमन होगी, आराम से डिविजिबल हो जाती है, ज्यादातर इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक, तो 12 अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए 6 2 12, तो 12 से अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ आपको क्या मिला 3, और 18 से करेंगे 6 3 18, यहाँ पे आपको क्या मिला 2। अब बात को समझिएगा, ये भी उसी तरह से हमको एनालॉजी बनानी है। ठीक, ये हुआ तुम्हारा पूरा काम। अगर मैंने इसको मिनट बोला है तो ये क्या हो जाएगा, कितने मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं। और यहां पर क्या है बेटा कि 1 मिनट में कितना भर रहा है। देखिए आप बात समझिएगा, वहां पर दिन होते थे, यहां पर इसने मिनट में चेंज कर दिया। तो यूनिट से क्या मतलब है ना। आपने कहा इसको 12 मिनट, इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 3 मिनट, इसको ये 1 मिनट में 3 भरता है, ये 1 मिनट में 2 भरता है। और टोटल टंकी कितनी है, 60, मतलब 6 दूनी 12 और 12 तियां 48। तो टोटल आपकी जो टंकी है वो 3 है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो आप देखिए कितना इजी सवाल है। आपसे बोला गया है 1 मिनट में ये 3 भरता है, 1 मिनट में 2 भरता है। तो दोनों नल को क्या किया गया है बेटा, दोनों नल को पहले 2 मिनट के लिए खोला गया। देखो समझो, 2 मिनट के लिए खोल दिया गया पहले वाले को, तो 3 दूनी 6 किया उसने। ठीक, 2 मिनट के लिए खोल दिया गया सेकंड वाले को, 4 किया, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 काम शुरू के 2 मिनट में हो गया। आप बात समझिएगा, शुरू के 2 मिनट के लिए दोनों नल को खोल दिया गया, दोनों नल को खोला गया तो क्या हुआ, ये भरता है आपका 3, ये भरता है आपका 2। संख्या मत जाना कि 3 और 2 क्या है। आप बात समझिए कि ऐसे आप इस असम्पशन को लेकर चलिए कि टोटल जो टंकी है वो इतना काम है, 6 × 2 × 3 जितना भी आ जाए, 3 दूनी 6, 6 36 हो रहा है, सॉरी मैंने 48 बोल दिया था, 3 दूनी 6 और 6 जो है 36 है। और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 1 मिनट में 3 करता है, ये इसको यूनिट समझ लो कि टोटल काम तुम्हारा 36 यूनिट का है। ये 1 मिनट में 3 यूनिट करता है, 1 मिनट में 2 यूनिट करता है। ठीक, तो शुरू के 2 मिनट अगर टंकी खुली तो 2 मिनट ये चला, 2 मिनट ये चला, ये 1 मिनट चल के कितना भरता है, 3 यूनिट, ये 1 मिनट चल के कितना भरता है, 4 यूनिट। तो अगर ये 2 यूनिट चला 6 बनेगा, ये भरा तो 4 भरेगा, टोटल 10 हो गया। तो टोटल काम कितना था तुम्हारे पास, टोटल था 6 × 2 × 3, तो 3 दूनी 6 और 6 4 36, तो 36 माइनस आपने 10 कर दिया। बात समझिए, 36 माइनस 10 क्या, कितना बचा, 26। अब इस 26 को कौन भरेगा, इस 26 को भरने वाला है अकेले नल बी, नल ए नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि नल ए तो बंद कर दिया गया था 2 मिनट के बाद, तो कौन अकेले भरेगा, अकेले भरेंगे बी साहब। तो बी साहब जब भरेंगे तो क्या होगा, 26 बचा है, 26 काम बचा है। ध्यान से समझना, बहुत आसान, एकदम मुंह पे आने वाला है। और इन्होंने
ये कितना करते हैं 1 मिनट में 2 यूनिट भरते हैं। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट व्हाट 13 मिनट इसको और लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि टोटल कितना समय लगा। तो अगर टोटल समय पूछेगा तो क्या करोगे, पहले 2 मिनट खुला था बाद में 13, तो टोटल कितना हो गया 15। और हो सकता है ये पूछा हो कि अब कितना समय लगेगा, तो आप क्या बताएंगे, अब बताएंगे आप कि अब जो इसको समय लगेगा वो होगा तुम्हारा बेटा कितना 13। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो अब हम लोग इसके बाद मिलते हैं कुछ और सवालों के साथ अगले सेशन में, और कुछ बढ़िया सवालों के साथ आएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।